वंदे मातरम मित्रों। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज वीडियो जिस शख्स के ऊपर जिस विषय के ऊपर होने वाली है उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। पलटू चाचा। गिरगिट जितने रंग नहीं बदलते उतने रंग वो शख्स बदलता है। जैसे दो मुंह सांप जिसे हम चकलोन बोलते हैं, वो 6 महीने एक मुंह से 6 महीने दूसरे मुंह से चलता है, वैसे ही कारनामे उनके हैं। मतलब आप समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी की। साथियों, इनकी जो हरकतें कारनामे हैं वो पूरे देश भर में एक हंसी मजाक और पूरे देश भर के लिए जो संवैधानिक पद की गरिमा है उसके विपरीत बनते हुए जा रहे हैं। आजकल वो सोशल मीडिया हुआ या फिर कई चार लोगों के बीच में मंडली चर्चा का एक केंद्र बना हुआ है और एक मजाक कॉमेडी का एक वो पात्र बने हुए हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा प्रारंभ करें उससे पूर्व यही आग्रह, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। साथियों, भारत माता की जय बोलते हुए आज की वीडियो और इससे प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कुछ मीम्स तो मैंने आपको उनके परिचय से पूर्व बता दिए। कुछ मीम्स और है जो आपको बता देता हूँ कि ऑफर लेटर अगर हाथ में है तो रिजाइन करने का मजा ही कुछ अलग होता है। चुनाव 5 बार हुए हैं लेकिन 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सुबह मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देता हूँ, शाम को फिर मुख्यमंत्री बनकर दिखाता हूँ। इतनी क्षमता है मेरे अंदर। मित्रों, एक कॉमेडी इस प्रकार की भी चल रही है कि क्या थे मुख्यमंत्री, क्या हो मुख्यमंत्री, किस पद से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, क्या बनने के लिए इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री बनने का के लिए इस्तीफा दिया। एक कॉमेडी इस प्रकार की भी चल रही है कि नीतीश कुमार जी मोदी जी से कान में आके कह रहे हैं कि भैया वो ग्रुप में वापस जोड़ लेना, पहले अटेंशन के लिए रिमूव हो गया था। तो इस प्रकार की तरह तरह के अलग अलग मीम्स कॉमेडी के रूप में फोटो स्टेटस वीडियो रील्स वगैरह ऐसी चल रही है। तो साथियों, हम बात करें मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय पद, जो किसी भी राज्य के विकास के लिए उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पद, वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाने वाला पद होता है। इतना गरिमामय पद है, उस पद को एक मजाक का केंद्र बिहार में बनाया हुआ है। जी हाँ, कभी इस पार्टी के साथ गठबंधन, कभी उस पार्टी के साथ गठबंधन। ऐसा क्यों और किस लिए? क्या वहाँ के मतदाताओं की, क्या वहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई स्थिर विचारधारा नहीं है क्या? तो वो स्थिर विचारधारा है, लेकिन वहाँ पर जो बिहार की हम बात करें तो वहाँ पे जातिगत आधार पे वोटिंग होती है। जातिगत आधार पे वहाँ की जनता अपना नेता चुनती है। तो वहाँ की जो सबसे बड़ी विचारधारा अभी तक हमें देखने को मिल सकती है, ये हम माने तो वो जातिगत आधार पे विचारधारा को मानते हैं। लेकिन क्या जातिगत आधार पर किसी नेता को चुनना उस राज्य का विकास हो सकता है? तो नहीं। इसीलिए हम देख सकते हैं कि बिहार में जो पिछड़ापन है वो इसी कारण से हो सकता है। और जब तक किसी एक स्थायी विचारधारा विचारधारा होनी क्या चाहिए, तो वहाँ के विकास की विचारधारा होनी चाहिए। विचारधारा क्या होनी चाहिए? तो युवाओं के रोजगार की विचारधारा होनी चाहिए। विचारधारा क्या होनी चाहिए? तो विचारधारा अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, अच्छी कानून व्यवस्था की विचारधारा होनी चाहिए। ये तब होगी जब कोई स्थिर पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बने। लेकिन वहां पर होता क्या है कि 2.5 साल एक पार्टी के साथ और 2.5 साल दूसरी पार्टी के साथ में एक ही व्यक्ति सरकार चला रहा है। चुनाव 5 बार हुए हैं, लेकिन 9वीं बार नीतीश कुमार ने वहां पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। साथियों, यह नुकसान किसका हो रहा है? तो वहां की जनता, वहां के युवाओं का नुकसान हो रहा है। क्यों? केवल एक व्यक्ति को अपना स्वार्थ सिद्धि करनी है, इसके लिए वो पूरी जनता का, वहां के लोगों का नुकसान कर रहा है। और वहां की जनता को अब समझना होगा कि अगर उनको अपना पूर्ण रूप से उत्थान करना है तो आने वाले समय पर स्थिर विचारधारा की सरकार को बनाना पड़ेगा। मित्रों, हम बात करें तो सबसे पहले नीतीश कुमार लालू जी के साथ में सरकार में थे, राजनीति किया करते थे। लेकिन जैसे ही लालू जी का कद बढ़ा तो नीतीश कुमार ने स्वयं को स्थापित करने के लिए अपनी अलग से पार्टी बनाई और अलग से चुनाव लड़ने लगे और अलग से अपनी व्यवस्था खड़ी की। बाद में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ में एनडीए का गठबंधन का हिस्सा बने और बिहार में सत्ता चलाने लगे।
लंबे समय तक एनडीए के समर्थन से, भाजपा के समर्थन से सीएम रहे, लेकिन जब 2013 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया, तब नीतीश कुमार ने अपने आप को माना, मैं भी तो लंबे समय तक सीएम रहा हूं मोदी जी की तरह, तो मैं क्यों नहीं एनडीए का पीएम पद का चेहरा हो सकता हूं। तो जब ऐसा मन में विचार आया और प्रधानमंत्री पद के महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने भाजपा से अलग हुए। उनको लगा कि मैं इंडी गठबंधन के साथ मिलकर इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा मुझे बना दिया जाएगा, और उन्होंने तेजस्वी यादव को बोल दिया होगा कि जब मैं प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन जाऊंगा तो बिहार की सत्ता आप संभालना, मुख्यमंत्री आपको बना देंगे। लेकिन जब हाल ही में इंडी गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है, उठापटक चल रही है, तो इंडी गठबंधन में जब प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं बनते हुए दिखे, तो उनको लगा कि अब मुझे मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा तेजस्वी यादव के लिए। तो फिर क्यों नहीं मैं अभी इंडी गठबंधन को छोड़ दूं और बीजेपी के साथ मिलकर सीएम तो बना रहूं। और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्यों ना मैं लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़ेंगे, तो कुछ सीटें हमारी भी मोदी लहर में जीत जाएंगे, जैसे पिछली बार जीत गए थे। तो यही विचार उनके मन में आया होगा, क्योंकि जब वो पहले भाजपा से एनडीए से अलग हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि मरना स्वीकार करूंगा लेकिन कभी भाजपा में नहीं आऊंगा। ऐसे ही भाजपा ने भी कठोर शब्दों में कहा था कि कुछ भी हो जाए हम नीतीश कुमार को वापस नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि हम कहते हैं ना कि चुनाव राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक पार्टी में कोई स्थायी मित्र और कोई स्थायी शत्रु नहीं होता। जब जहां जैसे उनको लाभ देखने को मिलता है कि भाई इस व्यक्ति से हमारी पार्टी को लाभ होगा, तभी पार्टी व्यक्ति को लेने और पार्टी से निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं करते। भले से पहले कितने बुरे बोल बोले होंगे, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी को कितने ही भले बुरे शब्द कहे होंगे, और ऐसे बीजेपी के सभी लोगों ने नीतीश कुमार को चोर, पलटू चाचा और भी कुछ न कुछ गिरगिट सब कहा होगा, लेकिन एक साथ बैठे हैं, मिले हैं और साथ में सरकार बना रहे हैं और चलाएंगे भी सही। तो साथियों, एक विचार आता है कि हम आम जनता या आम व्यक्ति कोई भी होता है, एक छोटी सी कोई भी चूक होती है, छोटा सा किसी से मनमुटाव होता है, तो उस व्यक्ति से पुनः हम बात करने से हिचकिचाते हैं। हमारे मन में बार बार रह रह के वो आता है कि यार हमारी उस समय पे लड़ाई हुई थी, मन मुटाव हुआ था, बात बिगड़ी थी, उसको वो बात याद होगी, वो क्या सोच रहा होगा, उसके मन में कैसा होगा, हम ये सब चीजें सोचते हैं। लेकिन इतने बड़े स्तर पर एक राज्य में सरकार चलाने वाले इतने बड़े चेहरे ये कितने आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और बार बार, एक बार नहीं, चलो ठीक है भाई, एक बार लड़े हो, अलग हुए हो, बाद में वापस मिल गए हो, लेकिन हर 2 साल 2.5 साल में इधर उधर इधर उधर, कैसे इनका मन कैसे मान जाता होगा? इनकी अंतरात्मा या इनकी कोई स्थिर विचारधारा नहीं क्या? तो निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार बहुत दोगले, पलटू, दो मुंह वाली चकलोन और गिरगिट भी कम रंग बदलता होगा, उससे 1000 गुना ज्यादा रंग बदलने वाले नेता हैं। और निश्चित रूप से भाजपा को भी ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि अगर बिहार में खुद को स्थापित करना है, तो नीतीश जैसे लोगों को विश्वास में उनके विश्वास से में नहीं आना, और अपने आप को स्थापित करने के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए अच्छे लीडर्स को आगे रखना होगा, और अलग से अपने आप को स्थापित करना होगा। कुछ चुनाव अलग से लड़ने पड़ेंगे, सीटें कम आए, सरकार न बने, सत्ता में न रहे बिहार में, लेकिन निरंतर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा की विचारधारा वहां पर स्थापित होगी, और उस बिहार का भी विकास होगा। जनता को भी समझना होगा कि अगर उनको विकास चाहिए तो एक स्थिर विचारधारा, और विचारधारा मैं बता चुका हूं कि विचारधारा क्या होती है, क्षेत्रवाद या जातिवाद की नहीं, अपितु विचारधारा होनी चाहिए युवाओं के उत्थान की, महिलाओं की सुरक्षा की, युवाओं को बेरोजगारी समाप्त करके रोजगार देने की, अच्छी चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था की। इस सब विचारधारा को लेकर जिस दिन जनता अपना मतदान करेगी, निश्चित रूप से उस राज्य का, उस स्थान का, उस क्षेत्र का विकास होगा। साथियों, नीतीश कुमार के, पलटू चाचा के इस प्रकार की जो बार बार इधर उधर पलटी खाने की जो हरकतें हैं, उन सब विषयों की जानकारी के साथ में ये वीडियो आपके सामने रखा है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो मित्रों, चैनल सब्सक्राइब करो। वंदे मातरम, भारत माता की।